अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इजी है। पिछला लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इजी था। ठीक है, लेक्चर नंबर हमारा आज का 27 है। आप लोगों के 23 से 27 तक लेक्चर्स हो चुके हैं। 30 तक लेक्चर जो होंगे तो मैं इनकी शार्ट नोट्स जो है ना वो मतलब आपको दे दूँगी एक यूट्यूब में। ठीक है, पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जी, तो लेक्चर नंबर 27 है सिग्मा नोटेशन। बहुत ही इजी लेक्चर है। इसके नोट जो आपको दिख रहे हैं वो VUteaching.blogspot.com से आप लोगों को मिल जाएंगे। आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, वरना मैं वेबसाइट पे का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। ठीक है, ये अब क्या है, यूज टू रिटर्न लेंथी सम इन बैंक। अब ये जो लंबी लंबे मतलब जमा होती है, जैसे अगर यहाँ पे तो 5 है, लेकिन अगर यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक हो हमारे पास, तो लेंथी सम को कम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आगे सिग्मा जो है वो अपर केस लेटर है ग्रीक का। जैसे हमारे पास यहाँ पे लेटर्स हमारे क्या ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ये हमारे हैं। इसी तरह अपर केस लेटर ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। और सिग्मा का जो साइन है इसे समेशन भी कहते हैं और सिग्मा भी कहते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। आगे हम एग्जांपल देखते हैं। ये देखें हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें 1 है हमारे पास, k = 1 और 1 से लेकर 5 तक है, और ये हमारे पास फार्मूला है k स्क्वायर। अब देखिए k की वैल्यू के 1 1 और इसमें स्क्वायर। अब 1 से लेकर हमने 5 तक करना है, फिर 2 2 का स्क्वायर, फिर इसमें 3 3 का स्क्वायर, 4 4 का स्क्वायर, 5 5 का स्क्वायर। आपको पता चल गया किस तरह से आपने ओपन करना है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे 4 से लेकर 8 तक है और k3 इसका फार्मूला है। k की जगह पे 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब। ओके, ऑलराइट। अब k देखिए इसमें 2k आ गया, 2 और k की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5 एंड प्लस कर लिया उसको, और उसका जितना भी आंसर बनता वो लिख दिया हमने। ठीक है, अगर आप इसी तरह भी रहने दें तो कोई बात नहीं। अब ये देखिए यहाँ पे k = 0, सिग्मा 5 है, -1 है और ऊपर k, यानी k की वैल्यू 0 से लेकर आप लोगों ने 5 तक, और 2k + 1 यहाँ भी k की वैल्यू आएगी। अब देखें यहाँ पे हमने किस तरह लिखना है, -1 सबसे पहले 0 है, 0 लिखेंगे, 0 से 5 तक हमने चलना है, फिर 2 k की जगह पे फिर 0 पुट करेंगे, +1 आगे -1, फिर उसकी जगह पे 1 लगाएंगे, आगे -1 फिर उसकी जगह पे 2 लगाएंगे, और यहाँ भी 2 लगाएंगे फार्मूले के अंदर भी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको आप देखें, एक दफ़ा आंसर प्लस में आया, एक दफ़ा माइनस में, प्लस में माइनस में, इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। ओके, अब देखें यहाँ पे इन सिग्मा k = 0 5। अब ये देखिए ये जो होता है हमारे पास ये अपर यूनिट होता है, सॉरी ये अपर यूनिट होता है जो ऊपर वाला, और ये लोअर यूनिट होता है, यानी कि लोअर लिमिट लिमिट होती है हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये इसमें बताया गया। आगे हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं। इसमें क्या उन्होंने बताया हुआ, इसमें आप लोगों ने उन्होंने बताया हुआ कि आप लोग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ के ही लें। ठीक है, वेरिएबल आप लोग के की जगह पे जे ले सकते हैं, आई ले सकते हैं, एल ले सकते हैं, एम ले सकते हैं। आंस जो होता है वो हमारा सेम ही आता है। अब ये देखिए यहाँ पे उसने कुछ बताया हुआ, समेशन रिड्यूस टू जस्ट 1 टर्म। ये देखिए के क्यूब है तो हम यहाँ पे 2 की जगह पे क्यूब लगाएंगे, 2 से 2 तक हमने जाना, ये इस तरह से। अब देखें इसमें कुछ उन्होंने बताया हुआ है, इसमें क्या बताया हुआ है, टू समेशन एक्सप्रेशन ऑन राइट ऑफ समेशन डज नॉट इन्वॉल्व द इंडेक्स 1 से हमने 5 तक जाना है। अब यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू तो सॉरी आई है हमारे पास, यहाँ पे आई की वैल्यू तो हमें दी नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब अब हमने क्या करना है, आप लोग समझो कि आई की वैल्यू दी नहीं हुई, अब हम यहाँ पे आई कैसे पुट करना है, आपने आई नहीं पुट करना, आपने 2 को 5 टाइम्स लिख देना ऐसे ही। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं आपने उसमें पुट करनी। अब ये देखिए जहाँ पे k = 3 है, लेकिन यहाँ पे तो k की वैल्यू दी नहीं हुई, तो आप लोगों ने क्यूब को 3 से लेके 6 तक लिख देना है 4 टाइम्स। ओके, अब देखिए कुछ इसमें उन्होंने दिए हुए हैं, जैसे 2k है, k = 1, 2k है हमारे पास। अब यहाँ पे 2k की जगह पे हमने 1 से 5 तक 2k 2 1 हमारे पास ये 2 2 2 4 2 3 6। आगे हमारे पास ये देखिए यहाँ पे भी हमारे पास वही चीज़ है,
2k+2 है, 0 से लेके 4 तक। 2k की जगह पे 0 पुट कर दिया, +2, 0 + 2 = 2। आगे हमने यहाँ पे 2 पुट कर सॉरी 1 पुट कर दिया, 2 1 2 + 2 4। यहाँ पे 2 पुट कर दिया, 2 2 = 4 + 2 6। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब उन्होंने क्या, चेंजिंग द इंडेक्स ऑफ समेशन, कि हमने समेशन के इंडेक्स किस तरह से चेंज करने हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास k = 3 है और ये हमारे पास 5k - 2 है। अब उन्होंने आपको क्या एग्जांपल दी हुई है कि सो डैट लोअर लिमिट इज़ 0 रेदर देन 3। अब आपने क्या करना है, लोअर लिमिट जो है उसको 0 की इक्वल करना है, वाइज के वो 3 हो। अब हम ये किस तरह से करेंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है थोड़ी सी, बस यही कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल, बाकी सारी बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं, बहुत ईजी। अब ये देखिए, k = 3 है, k - 3 = 0, इसको j = 0 पे इक्वल पुट कर लिया। ठीक है हमने। अब ये हमारे पास लोअर केस तो आ गया, लेकिन अब हमने अपर केस फाइंड आउट करना है j का। तो वो हम क्या करेंगे कि k7 को हम माइनस कर देंगे 3 में से, तो हमारे पास 4 आएगा। ये हमारे पास अपर केस आ गया। ओके, और ये हमारे पास 5k - 2, और 5 और k की वैल्यू जो हमारे पास थी वो क्या आई थी, j+3। क्योंकि यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालें ना, ये -3 उधर जाके +3 हो गई, ये j+3 - 2, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया j0 5j+1। ओके, -2 इसमें से माइनस कर दिया तो j+1। आगे हमारे पास एग्जांपल है, a1 a2 a3 रिप्रेजेंट जनरल टर्म। अब देखें, इसमें a1 a प्लस a2 है, 3 टर्म्स है हमारे पास। ये 3 है, अपर केस 3 है और नीचे 1 है, और ये हमारे पास a k है, क्योंकि ये k a बेस में, यहाँ पे k की वैल्यू तो हम यहाँ a को बेस पे लिखेंगे। ओके, अब ये देखें b1, अब ये n तक है, 1 से लेकर n तक है, तो हम इसे n तक जनरल सम में इस तरह से लिखेंगे। ओके, आगे हम एग्जांपल देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ हैं सिग्मा नोटेशन की। सिग्मा नोटेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, k = 1 n c a के। अब देखिए, इसमें हमने कांस्टेंट है, जैसे हम इंटीग्रेशन में करते थे कांस्टेंट को बाहर वाली साइड पे निकाल देते थे, इसमें भी वही चीज़ है। अब देखें, इसमें अगर टू फंक्शन ओहो टू फंक्शंस अलग-अलग हों, तो हम एक दफ़ा एक फंक्शंस को और एक दफ़ा दूसरे फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। ओके, इसमें भी माइनस वाले केस में भी सेम ऐसी चीज़ है। थ्योरम्स, ये थ्योरम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ओके, थ्योरम हमारे पास क्या है, n k = 1 k। अब देखिए, यहाँ पे तो हमें उन्होंने n नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 आ जाए, 3 आ जाए तो आप 1 + 2 + 3 लिख लोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 100 आ जाए, 1 से लेकर आपने 100 तक जाना है, आप कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थ्रू 100 तक आप लोगों ने जाना है। ठीक है, 100 पे आके ये क्लोज होगा। इसके लिए हमने एक फार्मूलाज ड्राइव किए हैं कि आप लोग इस फार्मूला के तहत क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, ये हमारे पास जो फॉर्म होती है, ये ओपन फॉर्म होती है, और ये हमारे पास क्लोज फॉर्म होती है। ये सिंपल के जहाँ पे आएगा, उसके लिए आपने जो फार्मूला लगाना है, n+1/2। जैसे हमारे पास 100 था, n की जगह पे 100, यहाँ पे 100 100+1/2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब के स्क्वायर का फार्मूला n+1 2n+1/6, के क्यूब का फार्मूला n+1/3/2। ठीक है, अब जैसे हमारे पास k30 है, k = 1 है, k+1 है। अब ये हमारे पास k² + 1 बना। अब हमारे पास देखिए, टू फंक्शन अलग-अलग आ रहे हैं, एक दफ़ा हम इसे k² के साथ निकालेंगे, एक दफ़ा k के साथ। अब k² का हमारे पास फार्मूला क्या है, बजाय इसके कि हम 30 तक लिखें, k² का फार्मूला लगाएंगे n+1 2n+1। अब n की जगह पे हम 30 लगाएंगे, 30+1 2 30+1, और ये ओवर 6। अब k30 है और सिग्मा 30 है, k = 1 k। ओके, अब k की जो वैल्यू है वो हमारे पास n+1/2 है, तो n की जगह पे हम 30 30+1/2। अब देखिए, 30 +1 और 2 × 30 60+1 61 ओवर 60, और ये हमारे पास 30 और 31/2। तो ये हम इसको
मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 7 30 ओवर 6 और ये हमारे पास 9 30/2, तो हम इसको प्लस करेंगे, ये हमारे पास ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो ये हमारे सोल्यूशन आ गया, ओके। तो अगर आपको कोई भी इसमें से क्वेश्चन आए तो ये आप लोगों ने फार्मूला लगा के उससे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कहीं से कोई कंसेप्ट छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में